संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा करता रहा। कभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर तो कभी नेम प्लेट विवाद पर हंगामा हुआ। आज तो राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखी बहस हुई, जिसको लेकर विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल संसद के दोनों सदनों में जिस तरह से विपक्ष हंगामा करता रहा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि विपक्ष संसद को सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहता था। सवाल यह उठता है कि आखिर विपक्ष संसद में जनता के मुद्दों को उठाने से क्यों बच रहा है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं सर, आई एम वेरी प्राउड। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय नेम एंड माय हस्बैंड एंड हिज अचीवमेंट। आपको एक बात बताता हूं। इट सिग्निफाइज आभा जो मिट नहीं सकती। आई एम वेरी हैप्पी। वन सेकंड, टेक योर सीट। डोंट वरी, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। हां, वन सेकंड। और दो टूक में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। संसद में जनहित के मुद्दे नहीं, आपसी लड़ाई सही। विपक्ष कैसे मुद्दे लेकर खड़ा, संसद हंगामे की भेंट चढ़ा। जगदीप धनखड़ वर्सेस जया बच्चन, कौन सुनेगा जनता की टेंशन। वॉकआउट, बहस, तकरार, विपक्ष का यह कैसा प्रहार। वक्फ विधेयक पर विपक्ष चिल्लाए, हिंदुओं पर अत्याचार से मुंह छिपाए। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े अशोक पांडे जी, नेता बीजेपी, मोहम्मद आजम जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और नावेद शिको जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियंका गुप्ता जी, संसद सत्र इसीलिए होता है, उसमें आम जनमानस से जुड़े सवाल भी उठते हैं, लेकिन इस बार जो विपक्ष का आक्रामक अंदाज होना चाहिए वो नहीं दिखा। वो छोटी छोटी चीजों में उलझते चले गए। अब राज्यसभा की तस्वीर देख लीजिए। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। तो जो हुआ वो क्या सही हुआ विपक्ष की तरफ से? जो आम जनमानस के मुद्दे होने चाहिए उसे उठाया जाना चाहिए, या फिर कि उसे एक किसी चीज को अपना निजी बताकर बाकी सारा विपक्ष वॉकआउट कर जाना, ये ठीक है क्या संसदीय परंपरा के लिए? देखिए, मुझे लगता है संसदीय परंपरा ये कहती है किसी भी तरीके से वहां पर मनभेद नहीं दिखाई देते। मतभेद हो सकता है, विरोधाभास हो सकता है, पर किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। पर लगातार चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, हर जगह विपक्ष को टारगेट किया जाता है और विपक्ष के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें जबरी बंद किए जाते हैं और उन्हें जो है कुछ नहीं होता है तो उन्हें निष्कासित। ये पूरा देश देख रहा है, लगातार चलता चला है। 10 सालों से जो तानाशाही चल रही थी वो आज कहीं ना कहीं जाकर क्वेश्चन ढूंढ रही है। और क्वेश्चन ये हो रहा है कि अब तानाशाही तब नहीं चलेगी, अब आपको जवाब देना और सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। का एग्जाम का पेपर हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे इस देश में रेल की दुर्घटनाएं हो रही हो, चाहे इस देश में बजट को लेकर हो, हर चीज को लेकर संसद में जवाबदेही तय करने का काम विपक्ष का है। पर विपक्ष को जिस तरह से माइक बंद करके, बंद करके, किसके कहने पर नहीं, कहने पर किया जाता हो। पर अब ये तो पूरा एक पार्ट है और पर्सनल रूप से किसको टारगेट करता है, ये दूसरा हो। अब देखिए, इससे पहले संसद भवन में क्वेश्चन पूछा गया, उसके बजाय आरोप लगाया गया कि आपको एक तरह की गाली थी संसद के अंदर दी गई, उसके खिलाफ कोई बात नहीं थी। इससे पहले भी आप देखिए किस तरह से एक सांसद को सांसद में जांच शिक्षक, अनुसूचक, कितनी सारी गालियां, क्या कार्रवाई। तो आपको लगता है कि इस देश आजादी के बाद कभी कोई हरकत हुई? ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की परिपाटी बनाई है और भारतीय जनता पार्टी पर संसद में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल संसद में होने लगे। और जब विपक्ष बोलता है तो सवाल और सवाल जब पूछते हैं, सवालों के जवाब देने की बजाय
एक जिम्मेदारी से डिफरेंस होनी चाहिए विपक्ष ठीक। जनता की बात नहीं, उठाना। मोहम्मद आजम जी, हमें लगा कि आप लोग बड़े हैं तो हो सकता है कि सरकार आप लोगों की सुने, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। नाम अगर ले लिया जाता है किसी का, पूरा नाम जो लिखा गया है, जो पेपर में है, उस पर भी इतनी बहस। अब सुनने में आया कि विपक्ष महाभियोग लाएगा पद से हटाने के लिए सभापति को। कुछ ऐसा भी है क्या? जैसे अखिलेश यादव ने सुना था कि स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर को लेकर उनके अधिकार कुछ काटे जाएंगे, वैसे हमने भी सुना है कि महाभियोग लाने की तैयारी है विपक्ष की तरफ से। लेकिन मुझे लगता है नहीं, ये सवाल मोहम्मद आजम जी से है, आप ही के साथी हैं। राहुल जी, विपक्ष जो है जनता के ही मुद्दे तो उठा रहा था सदन में। क्या विनेश फोगाट का मुद्दा संवेदनशील मुद्दा नहीं है? जो विपक्ष ये मांग कर रहा था कि इस पे राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। अगर विनेश फोगाट के मसले को भी संवेदनशील नहीं मानती है भाजपा, और उस पे भी सभापति महोदय चर्चा को नहीं तैयार होते हैं, उसमें कुछ कहासुनी हो जाती है, तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं। अगर हम रेल एक्सीडेंट की चर्चा चाहते हैं सदन में, उस पे नहीं तैयार होते हैं। हम नीट पेपर लीक पे चर्चा चाहते हैं, उस पे नहीं तैयार होते हैं। क्या वक्फ बोर्ड पे हमने सदन वॉकआउट किया क्या? आप कह रहे हैं कि विपक्ष मुस्लिमों की बात कर रहा है। आप बताइए, जो वक्फ संशोधन विधेयक आया है उस पे विपक्ष ने वॉकआउट किया क्या? विपक्ष ने वॉकआउट तो नहीं किया। विपक्ष जो बुनियादी, ठीक है, कब वॉकआउट किए ये तो बता दीजिए। विपक्ष कब वॉकआउट किया? हो सकता है कि मेरी जानकारी कम हो, आप ही बता दीजिए दर्शकों को। विपक्ष जो है, आज जब जया बच्चन का इशू ज्यादा इरेज हो गया था तब उन्होंने वॉकआउट किया। उससे पहले जो विनेश फोगाट पे चर्चा चाहता था विपक्ष, लेकिन माननीय सभापति नहीं तैयार हुए क्योंकि सरकार की मंशा नहीं थी, इसलिए सभापति महोदय तैयार नहीं हुए। और सवाल यह है कि सर, आप बांग्लादेश में बात कर रहे थे कि विपक्ष अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। सर्वदलीय बैठक में नहीं, सुनने में आया है कि राहुल गांधी किसी दूसरे देश के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। यही तो गलत बात है ना, मीडिया गलत बात नहीं, आप जवाब सुनिए, मीडिया गलत बात नहीं। मोहम्मद आजम जी, सर्टिफिकेट लेकर मत बैठा कीजिए, मैं सीधे पूछ रहा हूं, आप जवाब दीजिए। दर्शक देख रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। नहीं तो मीडिया क्या झूठ, मीडिया झूठ। सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें पूरे विपक्ष के नेताओं ने, उसमें प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी भी थे, समाजवादी पार्टी की भी नेता थे। उन्होंने कहा कि सरकार जो उचित कदम समझे वो उठाए, और विपक्ष सरकार के साथ पूरी तरह से खड़ा है। कोई सवाल जवाब नहीं है इस मसले पे, सरकार के ऊपर है कि जो भी उचित कदम होता है वो उठाए। नहीं तो उचित कदम का वो हल भी तो बता देते। उचित कदम का मतलब क्या, ये भी समझा देते। अच्छा, उचित कदम का मतलब आज हम बताने लगे सरकार हद चला रहे हैं क्या? क्यों नहीं, विपक्ष अगर सरकार किसी शरीर में अगर कहा जाए सत्ता पक्ष दाहिना हाथ तो विपक्ष बायां हाथ, लेकिन दोनों हाथों का काम चलता है। बिल्कुल, विपक्ष जब हमसे पूछेगा तो हम सत्ता पक्ष पूछेगा तो बिल्कुल। दूसरी बैठक उन्होंने बुलाई क्या? सर्वदलीय बैठक बुलाए होते तो हम गए होते, हम सुझाव भी देते। हमने उस दिन पूरी तरह से विपक्ष ने एक तरफा कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं इस मुद्दे पे। अच्छा, आपकी सांसद साहिबा को गुस्सा क्यों इतना आ जाता है? नहीं, 5 बार की सांसद को आप वो करेंगे, अगर किसी तरह से इरिटेट करेंगे तो गलत बात है ना। नहीं, उन्होंने भी तो मजाक किया, हंसी में बातें हुई, सदन ठाकुर से गूंज उठा। सीनियर जया बच्चन जी बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, कोई 1-2 बार की सांसद नहीं, पूरे 5 बार की सांसद है वो। समाजवादी पार्टी से, वो भी राज्यसभा, लोकसभा भी रह चुकी हैं क्या वो? नहीं, राज्यसभा ही रही है। वही तो मैं बता रहा हूं। अवधेश पांडे जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश पांडे जी, सब किया धरा आप लोगों का है, आप लोग उनको बोलने नहीं देते, तानाशाही चलवाते हैं आप लोग। आखिर चल क्या रहा है? संख्या बल भी बढ़ गया, आप तो सुन लीजिए। देखिए, सदन और सड़क के व्यवहार में अंतर होना चाहिए। प्रतिपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है
उन मुद्दों को लेकर के आए और उस पर चर्चा हो। सरकार जब उन मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है तो विपक्ष वॉकआउट कर जाता है। दूसरा, विपक्ष केवल हो हल्ला करने में विश्वास रखता है। जो सदन में बहस की एक गरिमा होनी चाहिए उस पर विपक्ष खरा नहीं उतर रहा है। इंडी गठबंधन के सभी सदस्यों का जो रवैया है वो गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए जो देश के वास्तविक मुद्दे हैं, जो गरीबों के, युवाओं के, महिलाओं के, किसानों के, अवधेश जी, उनका कहना है कि वो जब मुद्दे उठाते तो माइक बंद कर दिया जाता है, ऐसे नाम लेकर बुलाया जाता है, इरिटेट किया जाता है, पिंच क्यों किया जाता है, टारगेट क्यों किया जाता है, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए, किसी का माइक नहीं बंद होता और इन चीजों का आधिकारिक प्रमाण है और सदन के जो दस्तावेज हैं वो साक्ष्य हैं। ये केवल एक बहानेबाजी की बात है। यद्यपि किसी के नाम में जो नाम अंकित है उस नाम को लेकर के बुलाए जाने पर भी यदि कोई आपत्ति है तो सदन खुशनुमा माहौल में चलता है। कभी कभी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन उन चीजों को एक विषय बना लेना ये उचित नहीं है। उचित यह है कि देश की आज की जो जरूरत की बातें हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उस पर सदन में चर्चा हो। लेकिन एक जो सदन का व्यवहार होना चाहिए विपक्षियों का, वो व्यवहार नहीं है। उनका सड़क का जो व्यवहार होता है वही व्यवहार वो सदन में नहीं। ऐसा प्रियंका जी, ऐसा है क्या? इससे अच्छी बहस नहीं हो सकती। प्रियंका जी, ऐसा है क्या सड़क वाला व्यवहार सदन के अंदर? देखिए राहुल जी, पहले कि संसद की मर्यादा और गरिमा का मुझे पता हो तो कम से कम उनके खिलाफ तो कार्रवाई करके संसद के अंदर खुलेआम गाली गलौज करो। तो ये कहते हैं कि आपको अपनी बात का पता दो। तो मुझे लगता है सबसे पहले मर्यादाओं की बात करने से पहले और परंपराओं की बात करने से पहले इन्हें अपना गिरबान साफ कर देना चाहिए। लगातार जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे जाते थे, सवाल पूछने के समय इनका माइक बंद कर दिया जाता था। और इसमें का भी केस है कि जो राज्यसभा में आदरणीय जो खड़गे थे उनका ही माइक बंद कर दिया। आप और छोड़ दीजिए और फिर हम बात करें, यहाँ पर तो नेता प्रतिपक्ष का ही माइक बंद कर दिया जाता है। ये तानाशाही से ये पूछिए, जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो सवालों के जवाब देने की कोई जरूरत नहीं महसूस करते, बल्कि जो है वहाँ एजुकेशन हो जाता है, कर दिया जाता है। मैं चाहती हूँ इसी 140 तक बाहर निकाला गया, वो क्या मर्यादा? और इससे पहले सरकार नहीं कभी इधर पूछिए कि क्या करते शांति से बैठ कर। देखिए, अपना टाइम। दूसरी चीज ये है कि कम से आप नेताओं को हैं और जो है उनकी बात कम से कम उनके माइक पर बात तो सही है। सवालों से, तस्वीरों से, अवधेश जी, मुद्दों से जो मुद्दा नहीं करते अभी तक अवधेश जी, संख्या बल बढ़ गया। अब तो सम्मान दीजिए, अब तो नेता विपक्ष भी हैं। आवाज नहीं आ रही है, यहां तो माइक नहीं बंद हो गया। अवधेश जी, मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा कि ऑडियो चेक करें अवधेश जी का। माइक की बात कर रही थी प्रियंका जी माइक की बात कर रही थी। ऐसे हो सकता है वहां भी टेक्निकल फॉल्ट हो जाता हो। अब ये तो नहीं होगा ना कि हमने माइक बंद करवा दिया अवधेश पांडे जी का। मोहम्मद आजम जी, हो सकता है आपने सोचा हो कि बंद कर दिया जाए ताकि ये प्रूफ हो जाए कि टेक्निकल फॉल्ट होगी। तो आजकल आप तो लेकिन बस मोहम्मद आजम जी, आप किसी से ना लड़िए, बस मीडिया से लड़िए। मीडिया से लड़ते लड़ते कम से कम जनता सरकार से लड़िए ना। मीडिया वालों से लड़के क्या, पत्रकारों से लड़के क्या मिलेगा आपको? मैं आपसे लड़ने तो संयोग देखिए कि अवधेश जी को मैंने बोला, अवधेश जी तक बात नहीं। अवधेश जी जब बोलना शुरू किए उनकी बात मेरे तक नहीं पहुंची और प्रियंका जी वही बात कर रही थी और आप भी उसको उठा लिया, जोड़ दिया। सुनिए, मैं लड़ने नहीं बैठा हूं और मैं आपसे राहुल जी कहना ये चाहता हूं
कि जो आजकल जो बहुत ही संवेदनशील मुद्दे थे सदन के, नीट पेपर लीक, रेल एक्सीडेंट, 2 महीनों में 20 रेल एक्सीडेंट हो गए हैं राहुल जी, और विनेश फोगाट पहलवान का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील था। इन मुद्दों पे विपक्ष सदन में चर्चा चाहता था, लेकिन किसी भी मुद्दे पे चर्चा एक्सेप्ट नहीं हुई। तो इसलिए विपक्ष अगर ये कह रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप बताइए क्या विनेश फोगाट पे अगर राज्यसभा में चर्चा चाहते थे विपक्ष तो करना चाहिए था। नहीं तो आप लोग तो जया अमिताभ बच्चन में उलझ कर रह गए, वॉकआउट कर गए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने इस पूरे सत्र को, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कैसे देखते हैं, किस तरीके से आपने देखा? आखिर क्या वाकई विपक्ष संवेदनशील रहा जनता के मुद्दों को लेकर, या सत्र आया फिर चला गया, फिर अगला सत्र आएगा फिर देखा जाएगा, हो हल्ला होता रहेगा, कहीं किसी का ईगो हर्ट हो जाता है, कई चीजें सामने आती है और कहा जाता है ये असंसदीय है। तो आपने किस तरीके से देखा, वो जरा दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि विपक्ष का कुछ और कहना, सत्ता पक्ष का कुछ और कहना है। देखिए, विपक्ष मजबूती से सदन में अपनी बात रख रहा है। सत्ता पक्ष जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन ये टकराव की स्थिति कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को अगर कहीं ना कहीं पीछे ले जाती है तो ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं, विपक्ष की अपनी मांग, विरोध, ये सब चीजें जायज हैं। सत्ता अगर किसी तरह से वक्फ संशोधन बिल जैसे आया, उसको लेकर विरोध हुआ, इस तरीके से तमाम ऐसी चीजें सरकार सामने लाती है जिसको लेकर विरोध होता है। विरोध अपनी जगह पर है, सहमति अपनी जगह पर है, लेकिन सदन जनता के लिए होता है और सदन में प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे वो विपक्षी सांसद हो। जनता की बात होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इस बात में कोई शक नहीं है कि पिछले कार्यकाल में मोदी के जब विपक्ष बेहद कमजोर था, तब भी एक जोश के साथ वो नजर आता था। ये जो मोदी का तीसरा कार्यकाल है, इसमें सदन में विपक्ष लगभग बड़ी ताकत के साथ उभरा है, इस बात में कोई शक नहीं है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष वो उस तरीके से स्वतंत्र नहीं है जैसे कि उसके पुराने 2 कार्यकाल रहे, कि कोई भी बिल जिस आसानी से पास हो जाता था, ध्वनि मत में पास हो जाता था, अब उसे विपक्ष का विरोध सहना पड़ता है और किसी भी बिल को पास कराने में उसको पसीने आ जाते हैं। लेकिन इन सारे टकराव के बीच में, इन सारे गतिरोध के बीच में जनता के हित की बात विपक्ष को भी करना चाहिए और सत्ता पक्ष को भी करना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ट्रेन हादसे पर चर्चा करना चाह रहे थे, फोगाट पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन चर्चा के लिए तैयारी नहीं हुए। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। और जब नीट का मामला, जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट का मामला ही सब कुछ क्लियर कर दिया, तो भी सरकार से चाह रहे थे कि इस पर बातचीत हो। हाँ बिल्कुल, सरकार से बातचीत करना चाहते हैं और नीट का मामला कोई मामूली मामला नहीं है, वो देश का एक बड़ा मुद्दा है। और उसको लेकर मैं समझता हूं लगातार जिस तरीके से सदन में शोर शराबा रहा है, लेकिन मैं सिर्फ ये कि चाहे नीट का मामला हो, चाहे वो ये वक्फ बोर्ड का मामला हो, वक्फ संशोधन विधेयक हो या कुछ भी हो, इसमें गतिरोध के बजाय कोई ना कोई ऐसी बात होना चाहिए जिससे सॉल्यूशन निकलना चाहिए। सत्ता अगर कोई प्रस्ताव सामने लाती है, कोई बिल पास कराना चाहती है, उसकी खामियां अगर विपक्ष के नजर में है तो एक बिंदुवार उस पर वही बात है ना कि सॉल्यूशन कौन बताएगा, सॉल्यूशन कौन बताएगा? कमी निकालने के लिए तो निकाल, लेकिन उसका सॉल्यूशन कौन बताएगा? देखिए, सदन का एक सिस्टम होता है, सदन का एक स्ट्रक्चर होता है और सदन में बातचीत का, चर्चा का एक बाकायदा नियमावली होती है। अगर उन नियमों को कोई भी तोड़ता है, चाहे सत्ता पक्ष चाहे विपक्ष, तो वो कहीं ना कहीं गतिरोध का कारण बनता है। वो तो ठीक है, मोशन लाया जाता है, अचानक से विपक्षी सांसद बोलने लगे कि रेल हादसों पर आज बात करेंगे, उस पर चर्चा, रेल मंत्री को बुलाइए, चर्चा करते हैं। कई बार होगा, शिक्षा मंत्री ने नीट पर आकर जवाब भी दिया, लेकिन नहीं, चर्चा चाहिए। ये भी संसदीय परंपरा का एक हिस्सा है कि अगर कोई संबंधित मंत्री आता है और सब कुछ बता कर जाता है, तो भी विपक्ष लगातार यही कहता है कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। किससे चर्चा करेंगे जब जवाब मिल चुका है?
हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। जिस बात का जवाब मिल चुका है, आप किस पर चर्चा करेंगे ये बिंदु भी सामने आना चाहिए। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि संसद की जो एक परंपरा और जो नियम है, संसद नियम से चलती है और नियम के विरुद्ध ना विपक्ष चल सकता है ना सत्ता चल सकती है। सत्ता जितनी भी ताकत में हो, अगर वो नियम के विरुद्ध चल रही है तो उसको कहा जाता है। मेरा सवाल पूछने का मकसद यही था, जो मोहम्मद आजम जी बार बार नीट की बात कर रहे हैं या जो और भी मुद्दे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जब बातचीत हो गई है मोहम्मद आजम जी, फिर क्यों जाया करें संसद के वक्त को? और नहीं बात बने, ना चर्चा हो तो वॉकआउट कर जाइए, हो अल्लाह कर जाइए। आप राहुल जी, जब हम लोग नीट पे चर्चा का बात कर रहे थे तब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय नहीं आया था, ठीक है, उससे पहले बात हो रही थी। और रेल एक्सीडेंट नहीं, मुझे याद है शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया था सदन में। शिक्षा मंत्री का, खेल मंत्री ने भी तो जवाब दे दिया कि विनेश फोगाट पे 70 लाख रुपए खर्च कर किए गए। क्या देश ये जानना चाह रहा था उस दिन कि विनेश फोगाट पे इतने पैसे खर्च किए गए? देश तो ये जानना चाह रहा था ना कि विनेश फोगाट के साथ जो ये दुखद हादसा हुआ वो क्यों हुआ? बिल्कुल नहीं वो जानना। अवधेश पांडे जी, विपक्ष जो जानना चाहता है वही देश जानना चाहता है, और सरकार जो बताना चाहती है, संबंधित मंत्री जो बताना चाहते हैं, वो जनता नहीं जानना चाहती। देखिए, विपक्ष नकारात्मक मुद्दों के साथ आता है, सकारात्मक मुद्दों के साथ और देश के सभी जो वास्तविक मुद्दे हैं उनके साथ विपक्ष को आना चाहिए। जहां तक विनेश फोगाट जी का प्रश्न है, पूरा देश उनके साथ है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार उनके साथ है। लेकिन अलग एक विमर्श फैलाने की कोशिश होती है कि विनेश फोगाट के साथ सत्ता पक्ष कुछ गड़बड़ कर रहा है। ये नफरती जो बयान दिए जा रहे हैं संसद के अंदर, और जो नफरत फैलाने के उद्देश्य से देश विरोधी बातें जो सदन के अंदर फैलाई जाती हैं, ये दुखद पहलू है। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य विपक्षी दल हो, उनको देश के सकारात्मक मुद्दों के साथ आना चाहिए और सत्ता पक्ष सभी मुद्दों पर बहस करने के लिए तैयार है, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो नीट का मुद्दा हो। लेकिन सब ठीक है अवधेश पांडे जी, सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक सांसद का नाम कम से कम जो बार बार बोल दिया जाता है, टोन आज बताया जा रहा था कि सभापति का टोन कैसा है। देखिए, सांसद जी का जो वास्तविक नाम है, जो उन्होंने नामांकन के दौरान अपने फार्म में भरे थे, वही नाम माननीय उप सभापति जी ने लिए हैं। फिर भी यदि उस नाम पर किसी को तो फिर गलत क्या है मोहम्मद आजम जी? फिर गलत क्या है? जो है, जो पेपर में है वही अगर बोला गया है। उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया तो उसको चेंज कर दे, जो आधिकारिक रूप से सदन के पटल पर नाम अंकित है, उसी नाम से तो पुकारा जाएगा। फिर भी इसमें भी कोई दिक्कत है, अपने नाम नहीं बताना चाहते। वो तो आपको लेना, मैं आपको मोहम्मद आजम जी बोलता हूं तो आप उसमें मेरा टोन ढूंढ लीजिए, तो बात अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों सदनों की कार्रवाई जाहिर तौर पर ये तो होना ही था, जिस तरीके से विपक्षी दलों के सांसद बड़े हैं सदन में, जाहिर तौर पर टकराव होना था। लेकिन सवाल यही है कि क्या वक्त निकलता जाएगा, जनता के मुद्दों को भी ये सांसद उठा पाएंगे? आकलन कीजिए। 2 टूक में इतना ही।